भारत बंद का ऐलान हो चुका है और भारत बंद पर मीडिया की कवरेज ना के बराबर है। मेनस्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरीके से भारत बंद की खबर को ब्लैकआउट कर दिया है और यूट्यूब चैनल पर भी आप देखेंगे तो एक दो इक्का दुक्का यूट्यूब चैनल पर आपको भारत बंद की कवरेज को लेकर के खबर दिखाई देगी। बाकी ज्यादातर यूट्यूब चैनल भी इस खबर को लेकर के पूरी तरीके से मौन है, चुप है। लेकिन अब कई बड़ी पार्टियां भारत बंद के ऐलान के समर्थन में कूद चुकी हैं, जिसमें मायावती बीएसपी सबसे प्रमुख है। उसके बाद भीम आर्मी की तरफ से भी इस पर ऐलान किया गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की तरफ से भी ऐलान हुआ है। सोशल मीडिया पर इस वक्त में ट्रेंड कर रहा है भारत बंद। लेकिन इस भारत बंद की खबर को मीडिया अगर ब्लैकआउट करती है तो क्या सरकार भी ब्लैकआउट कर पाएगी या सरकार इस बार ब्लैकआउट नहीं कर पाएगी? और सवाल यह भी है कि क्या इस बार का भारत बंद 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद की तरह से ऐतिहासिक होगा या सांकेतिक होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारत बंद को लेकर के सबसे पहले सोशल मीडिया पर इसको लेकर के मुहिम छेड़ी गई और इसके बाद में पार्टियों को इसके अंदर कूदना पड़ा। बीएसपी जिसने 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद के अंदर हिस्सा नहीं लिया था और बीएसपी को लगा कि वो हमारी बड़ी गलती थी और इस बार मायावती जी की तरफ से कहा गया कि हम इसके अंदर हिस्सा लें। मायावती की अपील, भारत बंद में शामिल हो सभी कार्यकर्ता। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले के विरोध में होने वाले भारत बंद में सभी कार्यकर्ताओं से अनुशासित व संवैधानिक तरीके से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सोमवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि पार्टी अध्यक्ष के दिशा निर्देश के अनुसार बसपा के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता पार्टी के नीले झंडा और हाथी के निशान के तहत 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद में शामिल हों। जनता को, खासकर दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक लोगों को उपवर्गीकरण के बारे में जागरूक करें। अब इसमें कितनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं। कल छुट्टी का दिन नहीं है और लंबी छुट्टी के बाद में ऑफिस कार्यालय खुले हैं, तो ऐसे में क्या वाकई भारत बंद हो भी पाएगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसको लेकर के बीएसपी ने कमान जरूर संभाली और चंद्रशेखर आजाद पहले 11 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन एक बड़ा जो है वो प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन आखिरकार उनकी पार्टी की तरफ से और भीम आर्मी की तरफ से उन्होंने भी इसमें समर्थन दे दिया है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और ट्वीट करके आकाश आनंद की तरफ से लिखा, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC ST समाज में काफी गुस्सा है। फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांतिप्रिय समाज है, हम सबका सहयोग करते हैं, सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है, लेकिन आज हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, अभी आदरणीय बहन जी की तरफ से ये मैसेज आया है कि, और आप लोगों के माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का झंडा 21 अगस्त को इसमें पार्टिसिपेट करेगा, झंडा लहराएगा। विनय रतन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम आर्मी के, इनकी तरफ से लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण संबंधित विभाजनकारी फैसले के खिलाफ दिनांक 21 अगस्त 2024 को दलित समाज द्वारा आह्वान किए गए भारत बंद का भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी का पूर्ण समर्थन देती है। साथ ही अपने समस्त कार्यकर्ताओं से अपील करती है कि संपूर्ण भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। तो अब राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि इसमें राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं, इस पर हम विस्तार से पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार आगे फिर बात करेंगे कि राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि अगर राज्य चाहे तो कोटा विद इन कोटा कर सकते हैं, राज्य चाहे तो क्रीमी लेयर के अंदर आरक्षण को जो है वो खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्रीमी लेयर को लेकर के केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी, लेकिन कोटा विद इन कोटा अभी बाकी है। वंचित बहुजन आघाड़ी 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन करती है। प्रकाश अंबेडकर की तरफ से भी इस भारत बंद के ऐलान को अपना समर्थन दे दिया गया है।
सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर के लिखा जा रहा है। आज हंसराज मीणा ने लिखा, 21 अगस्त को बहुजनों के भारत बंद को लेकर राजस्थान में कल इंटरनेट बंद हो सकता है, सरकार घबरा चुकी है, भारत बंद सफल होना चाहिए, मेरा शायद यह अंतिम ट्वीट है। तो राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में इसको लेकर के बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। बिहार को छोड़ करके इन चारों राज्यों में बीजेपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार है। बिहार में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार चला रही है। तो बीजेपी अब ऐसे में कैसे निपटेगी, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया आरक्षण को लेकर के, कोटा विद इन कोटा, क्रीमी लेयर को लेकर, और जिसमें यह भी कहा गया कि राज्य सरकारें इसमें चाहे तो तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के केंद्र सरकार के तरफ से कहा गया, जिसमें अश्विनी वैष्णव सामने आए थे, उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर हम नहीं करेंगे और बाबा साहब द्वारा दिए गए संवैधानिक आरक्षण के पक्ष में हम हैं। लेकिन अभी भी कोटा विद इन कोटा को लेकर के सरकार चुप है। और ऐसे में बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको मानता है कि वो आरक्षण खत्म करने की पहली बड़ी सीढ़ी है। देखिए, अगर भारत बंद की अगर आप बात करेंगे तो भारत बंद 2 अप्रैल 2018 को जब हुआ था, तब उसमें भी बड़ी पार्टियों के नेताओं ने चुप्पी साधी रखी थी, जिसमें बीएसपी ने भी सीधे तौर पर भागीदारी नहीं निभाई थी। लेकिन यह सही है कि बीएसपी की बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर बीएसपी इससे दूर रही थी। अभी भी आधिकारिक तौर पर इस भारत बंद के ऐलान से तमाम बड़ी पार्टियां, कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे और बाकी की पार्टियां हो, वो इससे दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो उसमें आरजेडी ने जरूर अपना स्टैंड लिया और तेजस्वी यादव की तरफ से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बाकी के नेताओं ने अपना छुटपुट ट्वीट करके अपनी तरफ से इस पर जिम्मेदारी निभा दी। लेकिन अब 21 अगस्त का भारत बंद क्या वाकई 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद की तरीके से कामयाब होगा? 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद 13 लोगों की उसमें जान गई, बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर मुकदमे लादे गए। इस बार के भारत बंद में यह देखना होगा कि किसी सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे, और साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि गरीब लोगों पर, गरीब कार्यकर्ताओं पर मुकदमे ना थोपे जाएं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि नेता अपना नाम चमका जाते हैं और गरीब कार्यकर्ता बेचारा पिस जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें, अगर आप भारत बंद में जा रहे हैं या भारत बंद का समर्थन दे रहे हैं, भारत बंद में शामिल हो रहे हैं, तो किसी भी सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए और कानून को अपने हाथ में ना ले। बड़े नेता क्या वो इसकी अगुवाई करेंगे या सिर्फ घर पर बैठ करके ट्वीट करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारी को साध लेंगे? भारत बंद को लेकर के कल दिल्ली, मुंबई, अलग अलग शहरों में क्या कुछ देखने को मिलता है, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन ज्यादातर इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। कई नेताओं को हो सकता है कि पुलिस पहले ही घर में नजरबंद करे। राजस्थान में खबरें आ रही हैं कि वहां पर हो सकता है कि इंटरनेट बंद करना पड़े, और सरकार बातचीत के जरिए या डीएम कलेक्टर के जरिए यह कह रही है कि भारत बंद को आप शांतिप्रिय तरीके से रखें या इसमें शामिल ना हो। अब सवाल यह है कि भारत बंद को लेकर के कितनी बड़ी संख्या में कल लोग सड़कों पर उतरते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है, लेकिन ज्यादातर देखने को मिला है कि एससी एसटी समुदाय के जितने भी प्रदर्शन होते हैं उसमें खुद से या सोशल मीडिया के जरिए ही मुहिम बनती है। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन आप देखेंगे तो उस वक्त में भी मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई भी बड़ा नेता उसका नेतृत्व नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे और वो आंदोलन एक तरीके से कामयाब रहा था। आप भारत बंद को लेकर के क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को लेकर के क्या सोचते हैं? आरक्षण पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।